नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि शनि ग्रह किन भावों में, किन राशियों में, किन ग्रहों के संयोग से जातक को महाधनवान या धनवान बनाते हैं। किन ग्रहों की दृष्टि शनि ग्रह पर होना जरूरी होता है, इसे जानेंगे। और किन रिश्तों की आपको कद्र करना होगी ताकि आप अपने जीवन में धनवान बन पाएं, इसे भी समझेंगे। किन क्षेत्रों में और किन कार्यों से आप अपने जीवन को उन्नत कर पाएंगे, जीवन में धनवान बन पाएंगे, इस विषय वस्तु को आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि शनि ग्रह न्याय के कारक, मजदूर वर्ग के कारक, नौकर चाकर इत्यादि के कारक ग्रह हैं। इसके अलावा शनि ग्रह मुख्य रूप से कर्मों के फल को देने वाले ग्रह माने गए हैं, यानी ये कर्म फल प्रदाता ग्रह माने जाते हैं। लेकिन फिर भी कुंडली में कुछ विशेष स्थितियों पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसके माध्यम से आप बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि आपकी कुंडली में शनि ग्रह आपके लिए धनवान ग्रह बनते हैं या नहीं। देखिए, सबसे पहले आपको देखना होगा, यदि आपकी कुंडली में शनि ग्रह कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हों तो एक शर्त बनती है यहाँ पर कि शनि ग्रह जब दूसरे भाव में बैठेंगे तो निसंदेह जातक को जीवन काल में धनवान बनाने का कार्य करते हैं। लेकिन आपको पूरी विषय वस्तु को समझना होगा। सबसे पहले आपको देखना होगा कि शनि ग्रह आपकी कुंडली में कारक ग्रह बन रहे हैं या नहीं। देखिए, शनि महाराज कारक ग्रह बनते हैं सबसे पहले वृषभ लग्न या तुला लग्न की कुंडली हो आपकी, या फिर मिथुन लग्न हो, या फिर कन्या लग्न हो, या मकर लग्न हो, या कुंभ लग्न हो। ठीक है, इन लग्नों में और इन्हीं राशियों में यदि शनि ग्रह बैठे हुए हैं कुंडली के धन भाव में, तो ऐसी परिस्थिति में जातक को जीवन में ये महाधनी बनाने का कार्य अवश्य करते हैं। लेकिन पूरी बात को समझना होगा। आप ये देखें, यदि आपकी कुंडली में दूसरे भाव में शनि महाराज बैठे हुए हैं, सबसे पहले कारक लग्न और कारक राशियों में हो, यानी मित्र राशियों में हो या स्वराशि में हो या उच्च राशि के अंदर हो, पहली शर्त हुई। अंशात्मक रूप से ग्रह बलवान होना चाहिए। ठीक है, जब अंशात्मक रूप से ग्रह बलवान होगा तो निसंदेह अपनी दशा अंतरदशा में ये अच्छे फल देने में समर्थ होगा। अब देखिए, कुंडली का दूसरा भाव क्यों चुना हमने? कुंडली का दूसरा भाव धन का भाव माना गया है। ठीक है, इसके अलावा कुटुंब का भाव भी है। और शनि ग्रह जिस भाव में बैठते हैं, जहां बैठते हैं वहां के फलों में ये वृद्धि करने का कार्य करते हैं। शनि ग्रह जब धन भाव के अंदर बैठेंगे तो निसंदेह धन की वृद्धि करने का कार्य ये करेंगे, कुटुंब की वृद्धि करने का ये कार्य यहाँ पर करेंगे। लेकिन आपको कुछ और बातों पर ध्यान रखना होगा। आपको ये देखना होगा कि कुंडली के दूसरे भाव में राशि का अंक कौन सा लिखा हुआ है आपका। उस राशि ग्रह की स्थिति कुंडली में मजबूत होना चाहिए, यानी धनेश की स्थिति कुंडली में मजबूत हो और शनि ग्रह की दृष्टि धनेश पर ना हो, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन गुरु की दृष्टि या धनेश की दृष्टि शनि ग्रह पर हो सकती है तो काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जाएगी। हालांकि आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि शनि ग्रह 36 वर्ष या 36 वर्ष के पश्चात जातक के जीवन काल में स्थिरता लाएंगे और धन वृद्धि में सहयोगात्मक ये बनते हैं। मित्रों, ध्यान रखें कि हम रिश्तों की चर्चा भी यहाँ पर करेंगे। शनि ग्रह जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से आप इनकी दृष्टियों को देखें कि इनकी दृष्टियाँ कहाँ जा रही हैं। देखिए, शनि जब दूसरे भाव में बैठेंगे तो वह अपनी तीसरी दृष्टि से कुंडली के चतुर्थ भाव को देखेंगे। अब चतुर्थ भाव क्योंकि ये माता का भाव है, ठीक है, तो आपको अपनी माता का सम्मान करना होगा। ठीक है, इसके अलावा कुंडली का चतुर्थ भाव जनता का भाव भी है, तो यहाँ पर आपको यानी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, मित्रवत व्यवहार करना होगा। इसके अलावा शनि ग्रह की यदि हम 7वीं दृष्टि की बात करें तो कुंडली के 8वें भाव पर शनि की ये दृष्टि जाती है। देखिए, कुंडली के 8वें भाव पर जब शनि की दृष्टि जाएगी तो निसंदेह जातक को ये दीर्घायु प्रदान करती है। लेकिन कुंडली के 8वें भाव से हम विचार किसका करते हैं? बड़े जो आपके ताऊ जी हैं, ठीक है, उनका विचार करते हैं। बड़ी बुआ का विचार कुंडली के अष्टम भाव से हम करते हैं, तो उनका सम्मान यहाँ पर आपको निसंदेह करना होगा। तभी जाकर ये शनि ग्रह आपको अपने जीवन काल में धनवान बनाएंगे या धनी होने में सहयोगात्मक प्रवृत्ति आपको जीवन काल में देखने को मिलेगी। यानी कहने का तात्पर्य, जब इन रिश्तों का आप सम्मान करेंगे तो निसंदेह शनि आपके लिए धन प्रदायक ग्रह बन जाएंगे। इसके अलावा शनि का संबंध क्योंकि चतुर्थ भाव से बन रहा है और अष्टम भाव से बन रहा है, तो इनसे संबंधित कार्य करने पर भी जीवन काल में आप धनवान बन सकते हैं, बशर्ते जिन भावों पर ये दृष्टि डाल रहे हैं उन भावों के स्वामियों की स्थिति कुंडली में मजबूत होना चाहिए। यानी वह ग्रह किसी बुरे ग्रह के प्रभाव में ना हो और साथ साथ वह पीड़ित ना हो रहे हों। और यदि मान लीजिए चतुर्थेश की स्थिति शनि पर हो जाती है या फिर कह सकते हैं कि अष्टमेश की स्थिति शनि पर हो जाती है, तो निसंदेह कहीं ना कहीं अपना प्रभाव जमाएंगे और जातक इनसे संबंधित उन भावों से संबंधित कार्यों को करने पर भी जीवन काल में उन्नति या प्रगति दर्ज कर पाएगा।
इसके अलावा शनि जब कुंडली के दूसरे भाव में बैठेंगे तो अपनी 10वीं दृष्टि से कुंडली के एकादश भाव को देखेंगे। आप ये देखें कि शनि की जो दृष्टि एकादश भाव पर जा रही है वह मित्र दृष्टि है या शत्रुवत दृष्टि है। यदि ये मित्र दृष्टि जा रही है और इसके स्वामी की स्थिति यदि कुंडली के अंदर मजबूत हुई तो निस्संदेह जातक अपने जीवन काल में आय भी अर्जित करेगा और साथ साथ जीवन में प्रगति भी दर्ज करेगा। लेकिन मान लीजिए शनि की दृष्टि किसी भी भाव पर यदि जा रही है, वह शत्रु दृष्टि हो, नीच राशि की दृष्टि हो, तो हम कह सकते हैं कि धनवान तो जातक फिर भी बनेगा, कहीं ना कहीं धन संपत्ति जीवन काल में अर्जित होगी, लेकिन उसमें कोई ना कोई दिक्कत परेशानी बनी रहेगी। कुंडली के 11वें भाव की बात करें तो बड़े भाई बहनों का विचार यहाँ से होता है, ठीक है। इसके अलावा पुत्रवधू या जेठानी इत्यादि का विचार भी हम यहीं से करते हैं। तो इन रिश्तों की आपको कहीं ना कहीं कद्र करना होगी, तब जाकर जो है शनि ग्रह आपको जीवन काल में धनी बनाएंगे। इस बात की प्रबल संभावना बनती है। हालांकि धनेश कुंडली में मजबूत हो और गुरु की स्थिति कुंडली में शुभ होना जरूरी है। मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली में शनि ग्रह तीसरे भाव के अंदर बैठे हुए हों, शनि जब तीसरे भाव में बैठते हैं तो अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाएंगे। शनि महाराज जब तीसरे भाव में बैठेंगे तो निसंदेह जातक को जीवन काल में धनवान बनाने का ये कार्य करेंगे, क्योंकि शनि तीसरे भाव में बैठेंगे तो जातक के पराक्रम को बढ़ाएंगे। जातक जब पराक्रम करेगा तो निसंदेह जीवन काल के दौरान सफलताएं अर्जित करेगा, भाग्य का लाभ उसे मिलेगा, जिसके फलस्वरूप वह जीवन काल में प्रगति दर्ज कर पाएगा। देखिए, जब शनि तीसरे भाव में बैठेंगे तो यहाँ पर जातक के पराक्रम को यानी जातक के मेहनत को बढ़ाने का कार्य करते हैं। यदि जातक आलस्य को त्याग कर मेहनत करता है तो निसंदेह जीवन काल में धनी बन पाएगा। लेकिन फिर भी आप गुरु की स्थिति चेक करें और साथ साथ लाभेश की स्थिति चेक करें और धनेश की स्थिति चेक करें। यदि ये मजबूत हुए तो निसंदेह शनि ग्रह जातक को धनवान बनाने का कार्य करेंगे, लेकिन ये कुंडली में कारक ग्रह होना चाहिए। देखिए, शनि जब तीसरे भाव में बैठेंगे तो आपको आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनका सहयोग करना होगा। इसके अलावा संतान का सहयोग आपको करना होगा, क्योंकि कुंडली के पंचम भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि होगी, ठीक है, जहां से हम संतान का विचार करते हैं। इसके अलावा बड़े साले का विचार करते हैं, बड़े जीजा जी का विचार करते हैं, तो इन लोगों का आपको सम्मान करना होगा, ठीक है। इसके अलावा शनि जब तीसरे भाव में बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के 9वें घर को देखेंगे, यानी जातक को धर्म कर्म में रुचि लेना होगा। जातक धर्म कर्म में ये चीज रुचि लेता है, अपने पिता का सम्मान करता है, ठीक है। इसके अलावा छोटे साले हों, छोटे जीजाजी हों उनके, ठीक है, दामाद इत्यादि हों या देवर हों, क्योंकि इनका विचार हम कुंडली के 9वें भाव से करते हैं, तो उनका सम्मान यदि करता है और धर्म पथ पर आगे बढ़ता है तो निस्संदेह जातक को जीवन काल में ये शनि ग्रह धनवान बनाने का कार्य करेंगे। देखिए, शनि जब तीसरे भाव में बैठेंगे तो अपनी 10वीं दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव को भी देखेंगे। अब कुंडली का 12वां भाव जो कि एक विदेश वाला भाव है, इसका तात्पर्य है कि शनि बता रहे हैं कहीं ना कहीं कि आपको दूरस्थ स्थानों से यानी विदेश से भी धनागमन हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखना होगा कि शनि की दृष्टि नीच वाली है या फिर मित्र वाली है या फिर स्वराशि की है। यदि मित्र वाली हुई या स्वराशि की हुई और द्वादश की स्थिति मजबूत हुई तो निसंदेह, और शनि ग्रह कुंडली में कारक ग्रह हों तो आपको आपके जीवन काल में ये धनवान बनाने का कार्य करेंगे। विदेश में या फिर दूरस्थ स्थानों से भी जातक धन का आगमन कर पाएगा। लेकिन 12वें भाव से संबंधित जो रिश्ते नाते हैं, जैसे कि चाचा का विचार करना हो, छोटी बुआ का विचार करना हो, मामी का विचार करना हो या फिर आपके मौसा का विचार करना हो, ठीक है, तो वो कुंडली के 12वें भाव से किया जाता है। तो इन रिश्तों की आपको कद्र करनी होगी, तब जाकर जो है शनि महाराज अपनी दशा अंतरदशा में यदि ये कारक हुए तो आपको धनवान बनाने का कार्य करते हैं। देखिए, दृष्टि किसी भाव पर यदि शनि की जा रही है तो ये बताती है कहीं ना कहीं कि उस भाव से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है। यदि शत्रु दृष्टि या नीच राशि वाली दृष्टि हुई तो आपको निसंदेह आपको उन रिश्तों की कदर करनी होगी, उन भावों से संबंधित कार्यों को ठीक करना होगा। मित्रों, शनि महाराज यदि कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हों तो यहाँ से भी ये जातक को धनवान बनाने का कार्य करते हैं। आइए समझते हैं किस प्रकार से। देखिए, कुंडली के 6ठे भाव में शनि ग्रह अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाएंगे। यहाँ पर भी ये 6ठे भाव में यदि ये कारक ग्रह बनकर मित्र राशि के होकर बैठे हुए हों मजबूत होकर तो जातक को धनवान बनाते हैं। देखिए, कुंडली के 6ठे भाव से हम नौकरी इत्यादि का विचार भी करते हैं, तो जातक नौकरी इत्यादि के माध्यम से, कानूनन क्षेत्रों के माध्यम से, अस्पताल इत्यादि के द्वारा या फिर सरकारी क्षेत्रों से धन लाभ कर सकता है, इसकी एक संभावना बनती है। हालांकि कुंडली में धनेश और लाभेश मजबूत अवस्था में होने चाहिए। कुंडली के 6ठे भाव की हम बात करें तो यहाँ से रिश्तों की बात करें तो छोटे फूफा
छोटे फूफा जी जो हैं उनका विचार होता है, मामा का विचार, चाची का विचार, मौसी का विचार करते हैं। तो इन रिश्तों की आपको कदर करनी होगी। शनि महाराज जब छठे भाव में बैठेंगे तो वह अपनी तीसरी दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे। अब कुंडली के अष्टम भाव से हम विचार करते हैं बड़े पापा यानी बड़े ताऊ जी जो होते हैं उनका, या बड़ी बुआ का विचार भी हम यहीं से करते हैं। तो इन रिश्तों की कदर करनी होगी। और छठे भाव से संबंधित यदि अष्टम भाव पर मित्र दृष्टि यदि जा रही है तो अष्टम भाव से संबंधित कार्यों जैसे आध्यात्मिकता के कार्य, रिसर्च इत्यादि के कार्य से भी जातक धनार्जन कर पाएगा, इसकी एक प्रबल संभावना बनती है। शनि जब छठे भाव में बैठेंगे तो कुंडली के 12वें घर को भी ये देखेंगे अपनी 7वीं दृष्टि से। अब देखिए 12वां घर एक विदेश का घर है, ठीक है, विदेश वाला भाव है, ये अस्पताल का भाव है, कानूनी क्षेत्रों का भाव है। तो इनके माध्यम से भी जातक धनार्जन कर पाएगा। कुंडली के 12वें भाव से हम चाचा, छोटी बुआ, मामी और मौसा का विचार भी हम यहीं से करते हैं। तो इन रिश्तों की आपको कहीं ना कहीं कद्र करनी होगी, इन रिश्तों को आपको सहेजना होगा, यानी तब जाकर जो है वो कहीं ना कहीं आप जो है इन क्षेत्रों से लाभ कमा पाएंगे। यानी देखिए किसी भी भाव पर यदि शनि ग्रह की दृष्टि जा रही है तो आप ये देखें, सबसे पहले यदि वो चतुर्थ दृष्टि है, नीच राशि की दृष्टि है, तो निसंदेह आपको उन रिश्तों की कदर करनी ही होगी। यदि वे मित्र राशि की दृष्टि है या उच्च राशि वाली दृष्टि जा रही है तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, ठीक है। और यदि कुंडली में शनि महाराज कारक ग्रह बन रहे हैं और मित्र दृष्टि विदेश भाव पर दिखा रहे हैं तो निसंदेह 12वें भाव से संबंधित कार्यों से जातक जीवन में धनार्जन कर पाएगा। इसके अलावा शनि जब छठे भाव में बैठेंगे तो अपनी 10वीं दृष्टि से कुंडली के पराक्रम भाव को देखेंगे, यानी कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे। अब यहाँ पर शनि जब दृष्टि दिखाएंगे तो जातक को अपने आलस्य का त्याग करना होगा और तीसरे भाव से संबंधित रिश्ते जैसे कि छोटे भाई बहन, ठीक है, तो इनकी कदर करनी होगी, इन रिश्तों को संभालना होगा और जातक को आलस्य को त्याग कर पराक्रमी बनना होगा। तब जाकर जातक अपने जीवन काल में धनवान अवश्य बन पाता है यदि कुंडली में कारक ग्रह बन रहे हों। मित्रों, यदि शनि ग्रह कुंडली के कारक ग्रह बनकर 90 भाव के अंदर यदि बैठ जाएं, स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री होकर यदि यहाँ पर बैठे हुए हैं और भाग्येश की स्थिति कुंडली के अंदर मजबूत है तो 90 भाव के शनि ग्रह भी जातक को जीवन काल में महाधनी बनाने का कार्य करते हैं। जातक जीवन में धनवान अवश्य बनता है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर हमें गौर करना होगा। लाभेश मजबूत हो और धनेश मजबूत हो, साथ साथ शनि की दृष्टि गुरु ग्रह पर या धनेश पर या लाभेश पर नहीं होना चाहिए। जातक यदि धार्मिक प्रवृत्ति अपनाए रखता है और मेहनत करता है तो उसका परिश्रम का फल जातक को जीवन काल में अवश्य मिलेगा। हालांकि ऐसे जातक थोड़ा धीमी गति से प्रगति करेंगे क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो कुंडली के 11वें भाव पर यानी एकादश भाव पर होगी। तो जातक को समय से पहले चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी, समय यानी उसमें विलंब हो सकता है, देरी हो सकती है, लेकिन जातक धनवान अवश्य ही बनता है यदि लाभेश मजबूत हुआ तब। तो ये देख लीजिएगा। इसके अलावा शनि जब 90 भाव में जब बैठेंगे तो वह अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के पराक्रम भाव को यानी तीसरे भाव को देखेंगे, तो जातक से परिश्रम करवाएंगे। जातक यदि परिश्रम करता है तो निसंदेह जातक जीवन काल में धनवान बन पाएगा। अब शनि क्योंकि 90 भाव में बैठकर कुंडली के छठे भाव को भी देखेंगे अपनी 10वीं दृष्टि से। अब जातक नौकरी इत्यादि के माध्यम से भी धनार्जन कर सकता है। ध्यान रखें कि अब ऐसे शनि पर यदि मंगल की दृष्टि पड़ जाए, मान लीजिए कि कुंडली के छठे भाव में मंगल ग्रह बैठे हुए हों तो मंगल की दृष्टि शनि पर होगी, शनि की दृष्टि मंगल पर होगी, तो जातक निसंदेह अपने पुरुषार्थ के दम पर, अपने परिश्रम के दम पर, नौकरी इत्यादि के माध्यम से धनवान अवश्य बनता है। ऐसा कुंडली विश्लेषण के दौरान देखा गया है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि शनि ग्रह यदि कुंडली के 10वें भाव में बैठ जाए। देखिए, शनि ग्रह यदि 10वें भाव में बैठते हैं तो यहाँ भी जातक को ये धनवान बनाने का कार्य करते हैं। शनि जब 10वें भाव में बैठेंगे तो ये भाव कारक ग्रह यहाँ पर माने जाएंगे। यदि ये कुंडली में कारक ग्रह हुए, मजबूत अंश बल के साथ बैठे हुए हों, गुरु से दृष्ट हो, लाभेश से दृष्ट हो या धनेश से दृष्ट होना चाहिए, लेकिन शनि की दृष्टि लाभेश, धनेश और गुरु पर ना हो, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में निसंदेह जातक अपने जीवन काल में धनवान बन पाएगा। जातक को अपने पिता का सम्मान करना होगा, अपनी सास का सम्मान करना होगा, इसके अलावा अपनी माता का सम्मान करना होगा और ससुर इत्यादि का सम्मान भी करना होगा। साथ साथ जातक को अपने चाचा, छोटी बुआ, मामी, मौसा, ठीक है, इनका भी सम्मान करना होगा। इसके अलावा अपना जो जीवन साथी उनका सम्मान करना होगा, नानी का या फिर नानी का और दादा इत्यादि का सम्मान भी करना होगा, क्योंकि नानी का
दादा का और जीवन साथी का विचार हम कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। तो इन रिश्तों का सम्मान करके, जातक इन भावों से संबंधित कार्यों को करके, यदि जिन भाव पर दृष्टि जा रही है, नहीं जैसे कि दसम में बैठे होंगे तो 12वें भाव पर दृष्टि दिखाएंगे, तो यहाँ से कानून इत्यादि के मामलों का विचार हम करते हैं। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में जातक को ये कहीं ना कहीं लाभ देने का कार्य करेंगे यदि कुंडली में कारक ग्रह बन रहे हो और मित्र दृष्टि ये दिखा रहे हो। तो विदेश इत्यादि से भी जातक धनागमन कर पाएगा यदि ये शत्रु दृष्टि ना हुई, और कम से कम ये मित्र दृष्टि होनी चाहिए। कुंडली के चतुर्थ भाव की हम बात करें तो माता का विचार करते हैं, घर के सुखों का विचार करते हैं, तो घर के सदस्यों को सम्मान करिए। और साथ साथ आप कुंडली के चतुर्थ भाव से हम जनता इत्यादि के समर्थन का विचार भी करते हैं। तो अपने जहाँ भी आप कार्य करते हैं अपने सहकर्मियों का आप सम्मान करें, तो निसंदेह जीवन काल में तरक्की अर्जित करेंगे। शनि जब दसम भाव में बैठेंगे तो अपनी 10वीं दृष्टि सप्तम भाव को देखेंगे, तो जीवन साथी का सम्मान करिए। और साथ साथ यदि आपने किसी बिजनेस या व्यापार में हैं तो अपने जो पार्टनर हैं उनका आप सम्मान करें और उनके साथ विश्वसनीयता बनाए रखें। तो निसंदेह शनि की दशा अंतर्दशा के दौरान या फिर जीवन काल में शनि ग्रह जब भी उचित समय आएगा तो धनवान बनाने का कार्य करेंगे। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि शनि ग्रह यदि कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हों तब भी जातक जीवन काल में धनार्जन कर पाता है। ठीक है, महाधनी की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जातक अपने जीवन काल में धनवान अवश्य बन सकता है अपने प्रयासों के माध्यम से। देखिए, शनि ग्रह जब कुंडली के एकादश भाव यानी लाभ भाव में बैठेंगे, यदि लावेश मजबूत हो कुंडली के अंदर, ठीक है, और किसी शुभ ग्रह जैसे कि गुरु या शुक्र इत्यादि का प्रभाव कुंडली के एकादश भाव पर हो, तो निसंदेह जातक जीवन काल में धनवान बन पाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि जब शनि लाभ भाव के अंदर बैठेंगे तो वह अपनी तीसरी दृष्टि से कुंडली के लग्न भाव को देखेंगे, तो जातक अपने जीवन काल में धीमी गति से प्रगति करने वाला होगा, यानी वह तुरंत प्रगति चाहेगा, वह उसे ना मिलकर काफ़ी देरी से या थोड़ा विलंब से मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार की स्थितियां बनती है। अब ऐसी स्थिति में भी जातक को रिश्तों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए, कुंडली के लग्न भाव की बात करें तो जातक का स्वयं का व्यक्तित्व यानी जातक स्वयं ही है लग्न, तो जातक को अपने स्वयं का सम्मान, यानी तात्पर्य यह है कि जातक को अपने स्वयं की केयर करनी होगी। ये शनि ग्रह कहीं ना कहीं बता रहे हैं, जातक अपनी स्वयं की केयर करे, प्लानिंग के साथ कार्य करे, तो निसंदेह जीवन काल में सफलता दर्ज कर पाएगा। और इसके अलावा लग्न से हम नाना का विचार और दादी का विचार भी हम यहीं से करते हैं, तो नाना या दादी आपके हैं तो उनका निश्चित रूप से आप सम्मान करें, तो आप पाएंगे कि काफ़ी प्रगति आप अपने जीवन काल के दौरान फिर धीमे ही सही लेकिन कर अवश्य पाएंगे। शनि की 7वीं दृष्टि की बात करें तो कुंडली के पंचम भाव पर यहाँ पर जाएगी। अब कुंडली के पंचम भाव से हम विचार करते हैं संतान का, ठीक है, बड़े साले या बड़े जीजा का विचार करते हैं, जेठ का विचार करते हैं, तो इन रिश्तों की आपको कदर करनी होगी। और कुंडली के पंचम भाव से हम ज्ञान यानी शिक्षा का विचार भी करते हैं, तो यहाँ से यानी आपने जो शिक्षा अर्जित की है उसके माध्यम से भी आप सफलता प्राप्त कर पाते हैं। यानी यदि आपने विधिवत शिक्षा हासिल करी है तो उन कार्यों से भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि पंचमेश की स्थिति जरूर चेक कर लीजिएगा और पंचम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। इसके अलावा यदि हम शनि की बात करें तो शनि अपनी 10वीं दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को भी देखते हैं, ठीक है, क्योंकि जब एकादश भाव में बैठेंगे तो उनकी 10वीं दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर जाएगी। तो जातक ज्योतिष के माध्यम से या फिर कोई भी रिसर्च इत्यादि उसने की हो तो उस फील्ड के माध्यम से भी जातक सफलता प्राप्त कर पाएगा। आपको अपने रिश्तों की कदर भी करनी होगी। जैसे कुंडली के अष्टम भाव की बात करें तो बड़े ताऊ जी का विचार या बड़ी बुआ का विचार हम यहाँ से करते हैं, तो इन रिश्तों की आपको विशेष रूप से कदर करनी होगी। शनि जब कुंडली के अष्टम भाव पर दृष्टि दिखाएंगे, यदि यह मित्र दृष्टि हुई, ठीक है, और अष्टमेश की स्थिति कुंडली के अंदर यदि मजबूत हुई, तो निसंदेह जातक अपना जो पैतृक कार्यों के कारण, ठीक है, पैतृक संपत्ति से भी अपने जीवन काल को उन्नत कर पाएगा। ध्यान रखें, लेकिन यदि ये शत्रु दृष्टि हुई या नीच राशि वाली दृष्टि हुई तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की तरफ भी ये सूचना कहीं ना कहीं देती है, और ऐसी स्थिति में फिर जातक जो है कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए या उसे व्यर्थ में खर्च कर दे, इस प्रकार की स्थिति भी बनती है। तो सावधानीपूर्वक जो है चुनाव करें, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं पहले किसी भी अच्छे ज्योतिष से, किसी भी अच्छे पंडित जी से, इसके बाद उनकी सलाह लें। इसके पश्चात जो है कहीं ना कहीं या जरूरी हुआ तो शनि ग्रह से संबंधित आप उपाय भी कर सकते हैं और जीवन काल में जो है अपनी जीवन काल में तरक्की अर्जित कर सकते हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।